हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज हम बात करेंगे कृष्णा नदी तंत्र के बारे में, और कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है और इसका उद्गम स्थल क्या है। इससे बने पेपर में जो भी क्वेश्चन बनते हैं उस पर हम भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज हम जानेंगे कि कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है, इसका उद्गम स्थल क्या है और ये इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो ये महाबलेश्वर पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से निकलती है? महाबलेश्वर की पहाड़ी से, महाराष्ट्र से निकलती है। कहाँ से निकलती है? महाबलेश्वर की पहाड़ी से महाराष्ट्र से निकलती है। फिर ये आगे चलती है। आगे बढ़ने के बाद से यहाँ आगे आती है। कुछ देर बाद इसमें कोयना नदी आके, जो कि दाहिनी ओर से कोयना नदी आके मर्ज होती है। पहला बात कि आप लोग सब लोग ध्यान रखें कि इसमें क्वेश्चन बन सकता है तो 2 से 3 टाइप के क्वेश्चन बन सकता है। इसकी सहायक नदी, महानदी की पहली सहायक नदी कौन है या दूसरी सहायक नदी कौन है, बाएं ओर से कौन सी सहायक नदी है और दाहिने ओर से कौन सी सहायक नदी है, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। और एक, इस नदी पे कौन सा शहर कहाँ बसा हुआ है और इस नदी पे कौन सा डैम है, या इस नदी पे कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है यानी नेशनल पार्क है। ठीक, इससे क्वेश्चन आपका बन सकता है। इससे ज़्यादा बाहर क्वेश्चन नहीं जाता है इससे। ठीक है, तो आज हम लोग जान रहे हैं किस नदी के बारे में, कृष्णा नदी तंत्र के बारे में, जो ये निकलती है महाबलेश्वर की पहाड़ी से। इसकी बाई दाहिने ओर से इसकी सहायक नदी बनती है, यानी राइट से इसकी सहायक नदी बनती है। सीबीएसई बोर्ड वालों के लिए राइट राइट से इसकी सहायक नदी बनती है कोयना नदी। फिर इसकी दूसरी सहायक, जो राइट मतलब दाहिने ओर से ही दूसरी सहायक नदी बनती है वरुणा नदी। कौन सी नदी? वरुणा नदी इसकी दूसरी सहायक नदी बनती है। ठीक है, फिर इसकी, देखिए मैंने पहले, हम लोग दाहिनी ओर से इसकी पूरी नदियों के बारे में बात करेंगे, फिर बाएं ओर से इसकी नदी कौन कौन सी सहायक नदी बनती है इसके बारे में हम बात करेंगे। तो फिर दाहिनी ओर से कौन बनती है? वरुणा नदी इसकी सहायक नदी बन जाती है। ठीक है, दूसरी नंबर की। तीसरी नंबर की जो सहायक नदी बनती है इसका नाम है पंचगंगा। अब थोड़ी सी इसके बारे में, थोड़ी इसकी कहानी जान लेते हैं कि पंचगंगा इसे क्यों कहा जाता है। क्योंकि ये 5 नदियों का संगम यहाँ पे होता है, यानी मिलन होती है। 5 नदी इसमें मिलकर चलती है। उस नदी का नाम जान लेते हैं। कसरी, कुंभी, तुलसी और मेघवा नदी। ठीक है, मेघवा नदी होती है और एक शरावती नदी होती है। ये पांचों नदियाँ जब मिल के आके फिर महानदी में मर्ज होती हैं, तो इसीलिए ये पंचगंगा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब आइए जान लेते हैं दूध गंगा के बारे में। ये जो दूध गंगा है इसके बारे में जान लेते हैं कि दूध गंगा की मतलब क्या है, दूध गंगा कैसे बनती है। ठीक है, अब दूध गंगा क्या है? दूध गंगा ये है कि जब ये दूध गंगा इसलिए इसे कहा जाता है कि जब दूध गंगा इसलिए इसे कहा जाता है कि जब ये इसकी जब पानी जो आती है ये थोड़ा सा दूध के टाइप की दिखती है, इसीलिए इसका नाम कैसे पड़ गया? दूध गंगा पड़ गया। ठीक है, आइए इसकी तीसरी सहायक नदी, चौथी सहायक नदी बनती है दूध गंगा। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट जो है घाट प्रभा। घाट प्रभा इसकी चौथी पांचवी सहायक नदी बनती है। घाट प्रभा दाहिनी ओर से इसकी चौथी सहायक नदी बन जाती है और पांचवी इसकी सहायक नदी बन जाती है घाट प्रभा, और छठवीं सहायक नदी बनती है मालप्रभा। कौन सी नदी? मालप्रभा इसकी बन जाती है छठवीं सहायक नदी मालप्रभा। ठीक है, तो थोड़ा आप इस पे ध्यान दीजिएगा कि मालप्रभा इसकी छठवीं सहायक नदी बन जाती है। अभी मैंने आपको क्या बताया कि पंचगंगा की थोड़ी सी इतिहास के बारे में, देखिए मैंने यहाँ दर्शा भी दिया है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या इसको ध्यान से आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा अपनी कॉपी में और अच्छे से इसको पढ़िएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि पंचगंगा किसकी सहायक नदी है और कहाँ से निकलती है, तो ये और ये किस में जाके मर्ज होती है। ये आप 3 पॉइंट नोट करके नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, इससे ज़्यादा इससे बाहर क्वेश्चन पंचगंगा से नहीं जाएगा। जैसे अब मालप्रभा के बारे में थोड़े से जान लेते हैं कि मालप्रभा नदी छठवीं इसकी सहायक नदी है। किसकी? कृष्णा नदी की छठवीं सहायक नदी है मालप्रभा नदी। ठीक है, जो कि जहाँ कृष्णा नदी में आके मर्ज हो जाती है। अब इसकी तुंग नदी और भद्रा नदी, इसको क्यों तुंग भद्रा नदी कहते हैं दोनों की, इसके बारे में थोड़ी सी कहानी जान लेते हैं। ये पहले इधर से आती है तुंग नदी, ठीक, इधर से जाती है भद्रा नदी, जाके इनमें संगम होता है, तो इस यही संगम पे इसे जाना जाता है तुंगभद्रा के नाम से। ठीक, इस संगम पे इसे किस नाम से जाना जाता है? तुंगभद्रा के नाम से जाना जाता है।
ये आगे बढ़ती है तो इसमें एक और नदी मर्ज होती है जिसका नाम है हंगरी नदी। मैंने यहाँ दर्शाया है, आप लोग ध्यान से नोट डाउन कर लीजिएगा, अपने कॉपी में भी नोट डाउन कर लीजिएगा, हंगरी नदी। और ये जाके कृष्णा नदी में मर्ज हो जाती है। मर्ज होने के बाद से ये आगे बढ़ने लगती है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी आगे जाती है तब इसकी थोड़ी सी हम लोग बाएं ओर से सहायक नदियों के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि बाएं ओर से इसकी कौन कौन सी सहायक नदी बनती है। ठीक है, बाएं ओर से इसकी पहली सहायक नदी जो बनती है, इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लें कि बाएं ओर से कौन सी इसकी सहायक नदी बनती है। बाएं ओर से इसकी पहली सहायक नदी बनती है भीमा नदी। ये ना बताइएगा नीरा नदी नहीं, भीमा नदी। ठीक है, भीमा नदी इसकी सहायक नदी बन जाती है। फिर भीमा नदी की दो सहायक नदियाँ बनती हैं जिसका क्या नाम है, नीरा नदी और सीना नदी। इसको आप ध्यान से नोट डाउन कर लीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन हमें लग रहा है कि सुपर टेट पेट और केट में 2017 में पूछा गया था कि भीमा की दो सहायक नदियाँ कौन कौन सी थी, उसमें क्रम से दर्शाना था। तो आप बताएंगे नीरा नदी और सीना नदी, ये दोनों इसकी सहायक नदियाँ हैं, किसकी, भीमा की सहायक नदी हैं। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान से नोट डाउन कर लेना है। और अब आगे जाके ये तीनों, जब तीनों मर्ज होती हैं तो आगे जाके इसकी नदी जाके ये कहाँ मिल जाती है, कृष्ण नदी में जाके मर्ज हो जाती है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, इसकी दूसरी सहायक नदी देखते हैं। ये ना बताइएगा, मैं आपसे ये बार बार पॉइंट बता रहा हूँ कि ये ना कहिएगा आप कि इसकी पहली सहायक नदी कौन सी है, नीरा नदी कभी नहीं बताना है। कौन सी नदी बताना है, भीमा नदी। भीमा नदी की सहायक नदी बनती है जो नीरा नदी बनती है और सीना नदी बनती है। अब मैं एक और आपको बात बता दूं कि जो भीमा की बाएं ओर से सहायक नदी और दाएं ओर से सहायक नदी अगर आपसे पूछता है तो आप इसकी जिस दिशा में ये बह रही उस दिशा में अपना मुख कर लीजिएगा। मुख करने के बाद से जो आपका दायां होगा वही ये दाएं वर्षीय नदी होगी, जो आपका बायां होगा ये आपसे बाएं वर्षीय नदी होगी। तो आपकी दाहिने वर्षीय नदी हो जाएगी नीरा नदी और बाएं वर्षीय नदी हो जाएगी सीना नदी। ठीक है, इसको आप ध्यान से नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं दूसरी सहायक नदी इसकी बाएं ओर से दूसरी सहायक नदी जो कि मूसी नदी। कौन सी नदी, मूसी नदी। यहीं पे बसा हुआ है हैदराबाद। हैदराबाद इसी शहर बसा हुआ है हैदराबाद, मूसी नदी पे। ठीक है, इसको ध्यान से नोट डाउन कर लीजिएगा, पेपर में बहुत बार पूछा जाता है कि मूसी हैदराबाद किस नदी पे बसा हुआ है, तो मूसी नदी पे बसा हुआ है। इससे क्वेश्चन मैं आपको इसमें 300 क्वेश्चन लेके आऊँगा। नदी जितने भी नदी मैं पढ़ा रहा हूँ उस पर 200-300 क्वेश्चन करवा दूंगा कि कभी भी अगर यूपी एसआई, यूपी टेट, यूपी सुपर टेट, केट पेट, किसी बीपीएससी या यूपीएससी का भी एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसमें से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। मैं 300 क्वेश्चन आप लोगों के बीच लेके आऊँगा, उसमें मैं प्रैक्टिस करवा दूंगा, आप प्ले लिस्ट में वीडियो में बना के डाल दूंगा, आप लोग कर लीजिएगा। इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, चलिए, ये कहाँ आके मर जाती है, मूसी नदी आके इसमें मर जाती है कृष्णा नदी में, कृष्णा नदी में आके मर जाती है। ठीक है, इसके बाद से जान लेते हैं इसकी तीसरी सहायक नदी। बाएं ओर से इसमें 3 मुख्य सहायक नदियाँ बनती हैं। इसकी मुख्य मैंने इसमें चर्चा किया है। इसकी मुख्य सहायक नदियाँ बनती हैं कौन कौन सी, पहली तो बनती है भीमा नदी। भीमा नदी की 2 सहायक नदियाँ बनती है, कौन कौन सी, 2 सहायक नदी, एक सीना नदी एक नीरा नदी बनती है। ठीक है, इसको आप ध्यान से देखेंगे, नीरा नदी। अब फिर बन जाता है ये आगे भीमा नदी इसमें मर जाता है। दूसरी सहायक नदी बन जाती है मूसी नदी और तीसरी बनती है मुन्नेर नदी। कौन सी नदी, मुन्नेर नदी इसकी सहायक नदी बनती है जो कि लास्ट इसकी सहायक नदी होती है। उसके बाद से ये जाके कहाँ गिर जाता है, बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाता है और सबसे बड़ा डेल्टा बनाता है बंगाल की खाड़ी में जाके। ठीक है, मैंने आपसे क्या बताया था कल, मैंने आपसे बताया था कि गोदावरी नदी और कृष्ण नदी सबसे बड़ी डेल्टा बनाती है, दोनों नदियाँ ये। ठीक है, तो आप इसको ध्यान से नोट डाउन कर लीजिएगा। मैंने एक पिछले वीडियो में एक और वीडियो बना के डाला हुआ जिसका नाम गोदावरी, मैं सभी नदी तंत्र के बारे में बात किया हूँ। अगर आप मैंने मेरी पूरी वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो जाके प्लीज़ एक बार देख लें। ठीक है, तो अब थोड़ा सा इसके बारे डिटेल के बारे में जानते हैं। डेल्टा बनाती हैं यहाँ की नदी कहाँ, बंगाल की खाड़ी में आके बना लेती है। ठीक है, अब देखिए दक्षिण भारत की दूसरी सबसे बड़ी लंबी नदी है जिसका नाम है कृष्ण नदी। ये कितने किलोमीटर, 14 किलोमीटर में है। कितने में, 1400 किलोमीटर। ठीक है, तो आप इसको ध्यान से नोट डाउन कर लीजिएगा, 1400 किलोमीटर में है ये। और ये किस किस राज्य से होके जाती है, तो इसकी उद्गम स्थल महाराष्ट्र से होती है, फिर कर्नाटका जाती है, फिर तेलंगाना जाती है, फिर आंध्र प्रदेश जाती है। ठीक है, आंध्र प्रदेश जाके ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। उसके बाद से जानते हैं कोथना के बारे में।
नदी को महाराष्ट्र की जीवन धारा कहा जाता है, जो कि सॉरी पिछले मैंने देखिए मैंने आपसे बताया क्या कि कोयना नदी, जो मैंने पहली इसकी सहायक नदी दाहिनी ओर से बताया था, तो ये महाराष्ट्र की जीवन धारा कही जाती है। क्वेश्चन आपसे बन सकता है, मैंने आपको एक क्वेश्चन करवा दूं कि महाराष्ट्र की जीवन धारा किस नदी को कहते हैं। उसमें ऑप्शन दे सकता है आपको कि कोयना नदी और पंचगंगा, दूधगंगा, घाट प्रभा। अब आपसे आपने इसमें ऑप्शन दे देगा, इतने आपसे पूछेगा कि महाराष्ट्र की जीवन धारा किस नदी को कहते हैं, तो महाराष्ट्र की जीवन धारा किसको कहते हैं? कोयना नदी को कहते हैं। देख लीजिए मैंने यहाँ नोट पॉइंट में बना दिया है, आप लोग भी बना लीजिएगा नोट पॉइंट में कि महाराष्ट्र की जीवन धारा कोयना नदी को कहा जाता है। ठीक है, इसको ध्यान से नोट डाउन कर लीजिएगा। अब नोट, कृष्णा नदी एक विवादी नदी है, जल विवाद है इसमें। कृष्णा नदी को मैं अगले वीडियो में बात करूँगा इसमें क्या जल विवाद है। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए आप हैव ए नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।